ये पल बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। एक तरफ ज़ॉम्बीज़ की फ़ौज है और दूसरी तरफ इंसानों की फ़ौज है। किसी को नहीं पता कि अब आगे क्या होने वाला है। और अब ये युद्ध इंसानों और एक वायरस के बीच का युद्ध शुरू होता है। ये कहानी है कोरोना महामारी के 17 साल बाद की। साल 2037। अब कोरोना का कहर पूरी दुनिया में बहुत कम हो चुका है। ये अब उतना खतरनाक नहीं है जितना कि 17 साल पहले था, क्योंकि अब पूरी दुनिया के करीब 100% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। और अगर किसी को अब कोरोना होता भी तो उसके अगेंस्ट भी हमारे पास बहुत सारी वैक्सीन्स हैं। और रही बात कोरोना डेथ रेट की, तो वो अब 0 हो चुका है। अब हमारी पूरी दुनिया तैयार हो चुकी है सभी वायरस से लड़ने के लिए और उन्हें हराने के लिए, या शायद नहीं। एक दिन कोई आदमी एक डॉक्टर के पास आता है और कहता है कि उसे थोड़ा सा बुखार और थोड़ी सी कमजोरी है। डॉक्टर उसे चेक करने के बाद कहते हैं कि उसे कोरोना हो चुका है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। और वैसे भी अब तो कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी भी नहीं है, इसीलिए इससे डरने की जरूरत नहीं। डॉक्टर उस आदमी को कुछ दवाई देते हैं और कुछ टेस्ट करते हैं और फिर वो आदमी अपने घर चले आता है और कुछ दिन क्वारंटीन हो जाता है। वो आदमी घर जाते ही अपनी दवाई लेता है और कुछ एक हफ्ते बाद वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगले ही दिन उस आदमी को बहुत तेज सर में दर्द होने लगता है। तो वो फिर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर फिर उसे कुछ दवाई देते हैं और कुछ दिनों बाद वो ठीक हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद उसे फिर से सर में दर्द होने लगता है। लेकिन इस बार उसका दर्द पिछली बार से बहुत तेज होता है और धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। वो आदमी जैसे तैसे करके हॉस्पिटल पहुंचता है। शुरुआत में कोई भी डॉक्टर उसे सीरियसली नहीं ले रहा था, लेकिन अब डॉक्टर्स थोड़ा सीरियस होने लगे और उस आदमी को अब एडमिट किया गया। डॉक्टर्स ने कुछ ही दिनों तक उसे अपने पास ही रखा। उस आदमी की हालत अब धीरे धीरे बदतर हो रही थी। डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने उस आदमी पर हर एक टेस्ट किए और उसे हर एक दवाई भी दी, लेकिन इन सब का कुछ फायदा नहीं। ऐसा मानो कि दवाइयों का असर उस आदमी के शरीर पर हो ही नहीं रहा। अब वो आदमी धीरे धीरे मर रहा था। सब कुछ करने के बाद डॉक्टर्स अपनी उम्मीद छोड़ चुके थे, और शायद वो आदमी भी। कुछ दिनों तक डॉक्टर्स ने उसे कोमा वार्ड में रखा। डॉक्टर्स ने जैसे तैसे करके उस आदमी को जिंदा रखा और डिसाइड किया कि वो अब इस काम के लिए किसी प्रोफेशनल साइंटिस्ट को बुलाएंगे, ताकि पता तो लग सके आखिर ये हो क्या रहा है। सो दे डिड। अगले दिन
कुछ प्रोफेशनल साइंटिस्ट की टीम वहाँ पहुंची। उन्होंने उस इंसान को थोड़ी देर ऑब्जर्व किया और तुरंत ही उसे कोमा वार्ड से एक कंप्लीट आइसोलेटेड वार्ड में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे जैसी गलती पहले हुई थी वो दोबारा हो। अब उस आइसोलेटेड वार्ड में उस आदमी के साथ कुछ 10-15 साइंटिस्ट भी थे जो कि उसे ऑब्जर्व कर रहे थे और कुछ ट्रीटमेंट कर रहे थे। उन्होंने उसे 2 दिन तक ऑब्जर्व किया। वहाँ के कुछ 1-2 साइंटिस्ट उसे देखकर कुछ अंदाजा लगा रहे थे कि ये सब किस तरफ जा सकता है, लेकिन वो चाहते थे कि वो गलत हो। और अब उस आदमी की रिपोर्ट आई और पता चला कि वो आदमी अब मर चुका है। लेकिन उसके शरीर में कोई ऐसी चीज है जो कि उसे जिंदा रख रही है और उसे मरने नहीं दे रही। ऐसा मानो कि उस इंसान का शरीर पूरी तरह से मर चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी जिंदा है। और इसका तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। अगले दिन एक और रिपोर्ट आई और जिस चीज का सबको डर था वही हुआ। रिपोर्ट में पता चला कि उस आदमी के अंदर का कोरोना वायरस अब म्यूटेट हो चुका है और उसे अभी तक की कोई भी वैक्सीन या ट्रीटमेंट से फर्क नहीं पड़ता। ये अब कोई नया ही वायरस बन चुका है। जैसे कोरोना वायरस लोगों के लंग्स पे अटैक करता था, वैसे ही ये वायरस अब लोगों के दिमाग पे हमला करेगा और उन्हें एक दरिंदा बना देगा। और इसका कुछ साइंटिस्ट ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था और अब ये सब वैसा ही हो रहा है। मतलब कि कोरोना वायरस अब बन चुका एक ज़ॉम्बी वायरस। जिसका हमारे पास अभी तक कोई इलाज नहीं। सभी साइंटिस्ट तुरंत ही उस आदमी को, जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है, उसे उसी कंप्लीट आइसोलेटेड वार्ड में बंद कर देते हैं और सभी साइंटिस्ट और डॉक्टर बाहर आके उसे देखते हैं एक 1 वे मिरर के थ्रू। मतलब अंदर का पेशेंट बाहर खड़े लोगों को नहीं देख सकता, वो सिर्फ अपना खुद का चेहरा देख सकता है। लेकिन बाहर खड़े लोग अंदर के पेशेंट को साफ साफ देख सकते हैं। वो ज़ॉम्बी अभी लेटा हुआ है और जब वो उठेगा तब पता नहीं क्या होगा। और फिर कुछ समय बाद उस ज़ॉम्बी ने अपनी आंखें खोली। ये पल देख के ऐसा लग रहा है कि मानो कोई मौत के मुंह से बाहर आ गया हो। उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा लाल हो रखी है और फिर वो ज़ॉम्बी
खड़ा होता है। उसे देख के कुछ डॉक्टर्स वहां से भाग भी जाते हैं। वो ज़ॉम्बी ना ही बाहर देख सकता है और ना ही बाहर आ सकता है। लेकिन फिर भी उन डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के लिए ये पल बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। वो ज़ॉम्बी जैसे जैसे उस वन वे मिरर के पास आ रहा है, डॉक्टर्स का डर वैसे वैसे बढ़ रहा है। वो ज़ॉम्बी वहाँ सिर्फ खड़े होकर देखता और देखता रहता, ऐसा मानो कि वो उस शीशे के आर पार देख सकता है। लेकिन ये नामुमकिन है। असल में वो ज़ॉम्बी खुद को देख रहा होता है, खुद का चेहरा देख रहा होता है, और फिर अचानक से वो ज़ॉम्बी कुछ चबाने लगता है। और फिर कुछ देर बाद वो अपना मुंह खोलता है। और फिर जो इसके बाद हुआ वो दुनिया का कोई भी इंसान शायद ही देख पाए। वो ज़ॉम्बी अपने मुंह के अंदर का सारा मांस चबा चुका होता है और उसका मुंह पूरा खून से भर चुका होता है, और फिर उसके मुंह से खून टपकने लगता है। और शायद से वो इस समय अपनी खुद की जीभ चबा रहा होता है। ये पल देख के वहाँ के कुछ डॉक्टर्स बेहोश भी हो गए और कुछों ने तो उल्टी भी कर दी। उन डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के पास अब सिर्फ दो ऑप्शन हैं। पहला, वो सभी मिलके उस ज़ॉम्बी के खतरनाक होने से पहले ही उसे समहाउ मार दे, जो कि उन डॉक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल होगा, या फिर वो उसे अपनी हालत पे ही छोड़ दे। वो एक दिन खुद ही मर जाएगा, खुद को खाते हुए। लेकिन डॉक्टर्स के पास इतना समय भी नहीं है। कुछ दिनों तक उस ज़ॉम्बी को उसी वार्ड में बंद रखा गया, और फिर धीरे धीरे वो ज़ॉम्बी और भी ज़्यादा खतरनाक होने लगा। अब वो ज़ॉम्बी अपना सर जोर जोर से उस वन वे मिरर की ओर पीटता। वो ज़ॉम्बी बाहर आने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उस शीशे का टूटना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन फिर भी उस हॉस्पिटल के सभी लोगों को सिर्फ एक ही बात का डर है कि जब एक दिन वो शीशा टूटेगा तब क्या होगा, क्या होगा। कुछ दिनों बाद सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। अब वो ज़ॉम्बी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुका है और अब वो दरवाज़ा खोलने की भी कोशिश करता, लेकिन उस दरवाजे का खुलना नामुमकिन है, ऐसा उन सभी डॉक्टर्स को लगता है।
अब जैसे जैसे वो ज़ॉम्बी अपना सर उस शीशे की तरफ या दरवाजे पे पीटता, वैसे वैसे उस ज़ॉम्बी के बाहर आने का डर उन डॉक्टर्स में बढ़ता जाता। अब वहाँ के सभी डॉक्टर्स और साइंटिस्ट मिलकर ही सभी डिसाइड करते हैं कि उन्हें जल्दी ही ये हॉस्पिटल खाली करना होगा, और वो तुरंत ही उस हॉस्पिटल के सभी पेशेंट को वहाँ से किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं। और फिर सभी डॉक्टर्स और साइंटिस्ट मिलकर एक डिसीजन लेते हैं, और फिर वो सभी उस ज़ॉम्बी के बारे में एक मिलिट्री फोर्स के हेड को बताते हैं। वो ये सब बहुत जल्दी कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएं, और तब वो शायद कुछ कर भी ना पाएं। इसे रोकने का सिर्फ यही एक तरीका हो सकता है, और उनमें से कोई ये नहीं चाहता कि ये न्यूज़ बाहर आए। और सभी लोग फिर पैनिक मोड में आ जाएं। और वैसे भी अभी हमें सिर्फ एक ही ज़ॉम्बी से निपटना है। और 1 से 150 बिलियन ज़ॉम्बी बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो डॉक्टर्स ने अब मिलिट्री फोर्स के हेड से बात की और इस ज़ॉम्बी सिचुएशन के बारे में बताया। और हेड ने यह बात सुनते ही तुरंत ही उस हॉस्पिटल में मिलिट्री की स्पेशल फोर्सेस को भेज दिया। और फिर अगले दिन स्पेशल मिलिट्री की फोर्सेस हथियारों के साथ उस हॉस्पिटल में पहुंची। और फिर चारों ओर से उस हॉस्पिटल को घेर लेती हैं और वहां पहरा देने लगते हैं। अब वो ज़ॉम्बी कभी भी बाहर आ सकता है। क्योंकि डॉक्टर्स ये अंदाजा लगा चुके थे कि वो दरवाजा या वो शीशा अब कभी भी टूट सकता है। और ये सब सोचकर ही कुछ डॉक्टर्स अपने घर भी चले गए। अब वो हॉस्पिटल सुनसान सा रहने लगा। अब उस हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और हॉस्पिटल के कुछ गार्ड्स और वो ज़ॉम्बी के सिवाय और कोई नहीं होता। और चारों ओर उस हॉस्पिटल को घेरे हुए 24 घंटे वो स्पेशल मिलिट्री फोर्सेस हमेशा तैयार रहती। अब धीरे धीरे कुछ और डॉक्टर्स भी अपने घर जाने लगे, लेकिन अभी भी यहाँ कुछ 3-4 डॉक्टर हैं जो कि अभी अपने काम पे लगे हुए हैं। फिर एक दिन वो हॉस्पिटल हमेशा की तरह सुनसान ही था कि तभी अंदर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आई। बाहर खड़े मिलिट्री की फोर्सेस तुरंत ही अलर्ट हो गई और हमले के लिए तैयार भी। अब जो नज़ारा बाहर खड़े लोग देख रहे हैं उसे देख के किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। वो देख रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर के जो लोग हैं वो सब
अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं और अब एक दूसरे को मार रहे हैं और एक दूसरे को खा रहे हैं। और फिर देखते ही देखते हॉस्पिटल की सारी विंडोज अब खून से लथपथ हो चुकी हैं। उस पूरे हॉस्पिटल का अब बहुत बुरा हाल हो चुका है, बहुत बुरा हाल। कि तभी अचानक से एक डॉक्टर हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर की विंडो से नीचे कूदता है और कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि वो मर चुका है, लेकिन फिर वो खड़ा होता है और चलने लगता है। वो डॉक्टर भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है। बाहर खड़ी मिलिट्री की फोर्स बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही फायरिंग शुरू करती है। और अब पूरा शहर पैनिक मोड में आ जाता है। फायरिंग सुनकर हॉस्पिटल के अंदर के सभी लोग, डॉक्टर्स, कुछ गार्ड्स और बाकी हॉस्पिटल का स्टाफ, जो कि अब ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, वो सभी बाहर आते हैं। ये पल बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। एक तरफ ज़ॉम्बीज की फौज है और दूसरी तरफ इंसानों की फौज है। किसी को नहीं पता कि अब आगे क्या होने वाला है। और अब ये युद्ध इंसानों और एक वायरस के बीच का युद्ध शुरू होता है। ये युद्ध कुछ 3-4 घंटों तक चला। बहुत से ज़ॉम्बीज मारे गए और कुछ इंसान भी। लेकिन अभी ये युद्ध का अंत नहीं हुआ है। ये युद्ध अभी बाकी है, क्योंकि कुछ 5 ज़ॉम्बीज अभी भी जिंदा हैं, लेकिन वो 5 ज़ॉम्बीज अब कैद में हैं, क्योंकि मिलिट्री की फोर्सेस ने समहाउ उन ज़ॉम्बीज को हॉस्पिटल के एक वार्ड में बंद कर दिया था। और अब कुछ डॉक्टर्स, जो जिंदा बचे हुए डॉक्टर्स हैं, उन सभी के पास अब सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। पहला, वो उन 5 ज़ॉम्बीज को भी बाकियों की तरह मार दे, या दूसरा, जब तक इस वायरस का कोई क्योर ना निकले तब तक उन सभी ज़ॉम्बीज को उसी वार्ड में बंद रखा जाए और जिंदा रखा जाए, और जैसे ही इसकी वैक्सीन निकले तब उन सभी दरिंदों को वापस से इंसान बना दिया जाए। सभी ने बहुत दिन तक दोनों ऑप्शंस के बारे में बहुत सोचा। किसी को नहीं पता कि सही क्या होगा, उन्हें मारना या फिर उन्हें ठीक करना, उन्हें मार दिया जाए या फिर ठीक कर दिया जाए। और अंत में उन सभी ने वही किया जो उन्हें सही लगा। Zombie, a story of chaos. ये कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि
भी जिंदा हूं।